आगे का तो आपको याद होना चाहिए। लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ। ये जो आपको परमात्मा मेरे द्वारा दिला रहे हैं, ये मेरा यश वैभव कीर्ति बढ़े। परमात्मा चाहते हैं, जिस दिन परमात्मा चाहता है आपका यश, आपका वैभव, आपकी कीर्ति बढ़ जाए एक पल में। और क्या कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो लोगों ने उसका भी तोड़ बना लिया। लोग बड़े होशियार हैं। आज करंते काल कर, और काल करंते परसों, और धीरे धीरे करते चलो अभी जीना है बरसों। लोग हर चीज का तोड़ निकाल लेते। कितना भी बड़ा ताला बना दिया जाए, लोग उसके चाबी का जुगाड़ बना लेते हैं। कितने भी बड़ी बिल्डिंग बना दी जाए, अलमारी पेटी में कितने भी जो है चोर दरवाजे लगा दिए जाएं, चोर जेब अपन बनवाते हैं। हमारे देवता लोग जो हैं जब कुर्ता सिलवाते हैं और पैंट सिलवाते हैं, शर्ट सिलवाते हैं, तो टेलर से कहते हैं चोर जेब बना देना भैया, ठीक है। हमारी माताएं भी शायद जो है ब्लाउज वगैरह में बनवाती होंगी, ठीक है। तो चोर जेब बनवाते हैं। बताइए, अपन का तो काम ही नहीं जेब वाला, जेब से काम खत्म। आप देव भी तो रखने के लिए कोई जगह नहीं, जुगाड़ नहीं। इसलिए जीवन में अधिक आनंद पाना है तो थोड़ा छोड़ना सीखना पड़ेगा। जब आप लोग नहीं आए थे तो हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बताई थी सुबह दोपहर में अभी आते समय, कि जब आपसे बोलते बनने लगे तो क्या बोलना है इस पर विचार करें। जब सुनते बनने लगे तो क्या सुने, प्रभु के नाम का स्मरण बोलना है। क्या बोलना है, हम लोग परमात्मा ही करवाने वाला है और हम लोग सब करने वाले हैं। और उद्देश्य क्या है उसका, उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। क्या है, हाँ सब लोग बोलेंगे, पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है, ये दुनिया बड़ी गहरी है। पार कर दो प्रभु जी मेरी नैया, ये दुनिया बड़ी गहरी है। ये दुनिया बड़ी गहरी है। आपको तो पता है, बड़े बड़े गोताखोर
कितने बड़े बड़े विद्वान आए, लेकिन इस संसार से पार ना पाया। बड़े बड़े विद्वानों को भी यहाँ पर आकर हार माननी पड़ गई। ये संसार ही माया का ऐसा स्वरूप परमात्मा ने बनाया है कि यहाँ से परमात्मा से कोई जो है काम क्रोध मद लोभ, काम कौन सा? काम ऐसा जिसमें आसक्ति आती है, वासना जागती है, वो काम है। काम वासनात्मक नहीं होना चाहिए। काम तो ऐसा हो कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लग जाए, तो काम। इसके बाद क्रोध, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोधी व्यक्ति को कोई बड़ी चीज प्राप्त नहीं होती है। विश्वामित्र जी कितने बड़े क्रोधी थे, लेकिन कितने सरल हो गए कि वो जो है राम जी से, दशरथ जी से, जनक जी से कितने प्रेम से बात कर रहे हैं। तो काम, क्रोध, फिर इसके बाद में आता है मद। काम, क्रोध, मद, लोभ। तो मद यानी होता है घमंड, अहंकार। मेरी साड़ी बड़ी महंगी है और जो बाजू में बैठी है उसकी साड़ी तो सस्ती वाली है। ये क्या है? अहंकार। अरे वही कपड़ा है, क्योंकि तन ढकने के लिए है ना। कभी समय आया तो सीता जी के साथ देखो, जिनके ससुर जी इतने बड़े आदमी, जिनके पिताजी इतने बड़े आदमी, और उनके साथ क्या हुआ कि देखो उनको जाकर के अशोक वाटिका में बैठना पड़ा। अशोक वाटिका क्या है मालूम आपको? अशोक वाटिका वो वाटिका है जो वहां जाए उसका शोक नष्ट हो जाए, ये अशोक वाटिका। लेकिन सीता जी के भाग्य में अशोक वाटिका में ही जाकर सुख पाना लिखा। देखो सीता जी गई तो अशोक वाटिका। अच्छा, सीता जी को सजा क्यों मिली मालूम है? पहला तो ये है कि सीता जी विश्व का कल्याण चाहती हैं, माँ है, इसलिए उन्होंने स्वयं को सजा दी। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन संसार का एक नियम है। राम जी से सीता जी ने कहा था कि मुझे आप अपने साथ वन में नहीं ले जा सकते हो, तो जाओ चूड़ी पहन लो। तो राम जी ने कहा था कि तो ठीक है चलो। दूसरा, कुछ गलतियां जो सीता जी से हुई, ध्यान रखो थोड़ा आप लोग भी। हम लोगों से सबसे गलतियां होती हैं, आप लोगों से गलती ना हो। पतियों को ताना नहीं मारना ज्यादा, ठीक है? और ऐसा नहीं कि पति भी ताना ना मारे, लेकिन पत्नियों की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि पत्नियों में जो सामर्थ्य है, पत्नियां देवी हैं, देवी में ज्यादा सामर्थ्य होती है, तो थोड़ा सहनशील हमारी देवियां होती हैं। और जो सहता उसको और सहना पड़ता, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको और सहना पड़ेगा तो गुस्सा हो जाए, नहीं, दया। अरे आपका गहना है क्या? लाज। महिलाओं का गहना, सबसे बड़ा गहना है मर्यादा, लाज। हमारा पल्लू बराबर मस्तक के ऊपर, कोशिश करें हमारे सर के बाल ना दिखें, ऐसा प्रयास होना चाहिए सबका। आजकल तो बेटियों के लिए ऐसे कपड़े हम लोग खरीद रहे हैं जो ठीक नहीं है, क्योंकि गंदे गाने, आधे कपड़े देश की नाक कटाएंगे। जो लोग भी आधे कपड़े पहनते हैं, चाहे हमारी बेटियां हो चाहे बहुएं, सबका हमारा अधिकार है। देखो हम बब्बा जी आन सबके, सबसे सियाने हम ही हैं अभी, तो हम सबके बब्बा जी हैं और सब कोई हमारी बात मानेगा भी। तो कपड़े के पहनावे में शरीर का भाग प्रयास रहे कि कुछ दिखना नहीं चाहिए, हमारे शरीर का पैर भी ना दिखे तो अच्छा है। लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि मैंने कभी भाभी जी को देखा ही नहीं, अगर भाभी जी मिल जाए तो हम पहचानते नहीं है। मैंने तो भाभी माँ के पैरों को देखा। क्यों देखा था? क्योंकि भाभी माँ ने अपने आप को ढक कर रखा था। ऐसे ही देवर भी होना चाहिए। तो क्या है? गंदे गाने, आधे कपड़े, ठीक है? संकल्प लें आज, गंदे गाने। आज गाने कैसे चल रहे हैं?
कहीं भौजी तो कहीं देवर तो कहीं, अभी होली आ रही है तो होली में कभी गंदे गंदे गाने बनाते हैं। देवर भौजी का रिश्ता जो रिश्ता है वो माँ बेटे जैसा है, और लोगों ने क्या कर दिया, इस माँ बेटे के रिश्ते को फूहड़ बना दिया। भाभियों से देवर ने, देखो मजाक अलग बात है, मजाक तो हम भी आपसे कर लेते हैं ना। हम राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वृक्षों का महत्व, नदियों का महत्व, वृक्ष कितना सहता है कष्ट, आप सोचिए। उसको धूप, गर्मी, बरसात सब कुछ सहना पड़ता है। नदियों में कितना हम लोग गंदगी बहाते हैं, नदियों को साफ करना पड़ेगा। नदियों में हम लोग गंदगी बहा बहा के नदियों को हमने बर्बाद कर दिया, पेड़ों को काट काट के जंगल नष्ट कर दिए। हमारे घरों में जो गाय पालने का नियम था, हर घर में एक एक गाय होनी चाहिए, गाय का गोबर होना चाहिए, गाय के गोबर से घर में लिपाई होना चाहिए, हम लोगों ने सब बंद कर दिया। और रामायण पढ़ रहे हैं, बोले हर घर में रामायण है, हर घर में रामायण। वो रामायण तो पढ़ते हैं पर राम को नहीं समझते हैं। कहते हैं रामायण अच्छी है, यह ज्ञान भी देती सच्ची है, पर बात एक ना माने उसकी, कहते रामायण अच्छी है। अरे रामायण की सुंदरता पर मत जाइए, राम के आचरण की सुंदरता पर जाइए। जो राम के आचरण की सुंदरता पर जाएगा वो राम जैसा बन जाएगा, उसको फिर रामायण पढ़नी नहीं पड़ेगी, वो स्वयं एक ग्रंथ रच सकता है, वो जो है स्वयं राम बन सकता है। अगर हम स्वयं राम बन जाएं और राम जैसे आचरण करें तो एक दिन निश्चित मानिए कि आप पर भी ग्रंथ लिखा जाएगा। आप जो पुस्तक पढ़ते हैं उनको लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे भगत सिंह, लाला लाजपत राय, आप लोग पढ़े हैं, झांसी की रानी, इन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए अपने आप को निछावर किया है। और जो देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए स्वयं को निछावर करता है, वही इस समाज का राम है, वही इस समाज का कृष्ण है। और अगर हमने इस विचार को दिमाग से निकाल दिया, कितनी बार कथा सुनेंगे हम, कितने राम की कथा सुनेंगे, जन्म और जन्म से सुन रहे हैं राम की कथा। किसके किसके घर में कथा है आपको पता है? कथा का मतलब होता है कि कथा को सुन करके उसके आचरण में आ जाइए, उसको आचरण में ले लीजिए। और जिसने कथा को आचरण में ले लिया उसको फिर इस भाव सागर से पार होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास रामायण रचकर गंगा बहा दिया, भव सागर पार उतरने को एक नौका बना दिया। और नौका में हम लोग बैठते ही नहीं हैं। बोले नौका बनी है, बने रहने दो, हम बैठवे ही न करेंगे। ऐसे में कैसे हम काम चलेगा? हमारा नाम स्कूल में लिखा है और हम स्कूल जा ही नहीं रहे हैं। पास हो जाएंगे अपने आप? कुछ लोग कहते हैं हाँ हम पास हो जाएंगे। अरे पास हो भी गए तो क्या ज्ञान आएगा आपके पास? अगर किसी तरीके से पास हो भी गए, कोई जैक लग गया, कोई जुगाड़ लग गया, कोई किस्मत चूकी है आपकी, लेकिन आपको जो पढ़ना था, आपको जो ज्ञान प्राप्त करना था, वो आपको मिल नहीं पाया है। इसलिए निरंतर अपने आप को राममय बना करके, यहीं पर राम जी हमेशा संदेश देते हैं। राम जी ने कहीं जादूगरी नहीं दिखाई, राम जी ने कहीं चमत्कार नहीं दिखाया। राम जी ने कहा है राममय हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल हो जाओगे, पानी जैसा बहने लगोगे। गंगा सा पावन निर्मल जल, बहता कल कल बहता छल छल, है वेग बड़ा इस माता का, जो है निश्चल जो है अविरल। गंगा सा पावन निर्मल, गंगा जैसा निर्मल होना पड़ेगा आपको भी। गंगा में कहते हैं ना, पापियों के पाप धोते रह गई, राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो क्यों मैली हो गई? अरे हमारे आपके कारण मैली हुई गंगा। गंगा अपने कारण नहीं हुई है। और गंगा को हम साफ कर सकते हैं कैसे? गंगा में कचरा को ना बहाएं, अपने आप को पवित्र रखें। और जब हमने ऐसा कर दिया
तो निश्चित मानिए कि हमारी गंगा भी मैली होने से बचेगी। हम अपनी नदियों को ही गंगा माने, अपनी नदियों को ही पूजें। हम विलायत कला में आश्रम के पास ज्ञान तीर्थ स्वर्ग धाम के पास में महानदी मैया निकलती हैं और माता भद्रकाली की कृपा से, सिंहवाहिनी माता की कृपा से, केरल वाली माता की कृपा से, धरती माता की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से विलायत कला में हर साल नवरात्रि में कुंभ लगता है। आपको पता नहीं है, अभी आने वाला है 22 मार्च से 11 दिन का कुंभ लगेगा। आप लोग उसमें पहुंचिए और आप देखो कि हर कोई अपनी गंगा मैया की पूजा कर रहा है। इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद जाना है तो घूमने जाइए। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अपन ने बोला है ना, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, अनुभव की यह खान है। यहीं अयोध्या, यहीं बनारस, यहीं वृंदावन धाम, अपन ने बताया है सारा कुछ। और हमारे ऋषि मुनियों का यही लक्ष्य था, यही उद्देश्य था कि हमारे देश में पवित्रता रहे, हर घर में राम बने, हर घर में गंगा हो। और इस देश में कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो क्या गाना गाने से पूरा हो जाएगा? उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, रगों में बह रहा है खून राम और श्याम का। ऐसे हमारे देश में राम और श्याम को पूजने वाले भगत